बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब रहीम है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की कि मैथमेटिक्स का और हमारा ताल्लुक़ कितना पुराना है और हम उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैर महसूस तरीके से इसी माहौल में रहते हुए मैथमेटिक्स को कुदरती तौर पे सीखते जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुदरत ने हमारे दिमाग में मैथमेटिक्स की एक चिप लगा दी है। हम रोज़मर्रा की मैथमेटिक्स के लिए इसी चिप का इस्तेमाल करते हैं और उसी रोज़मर्रा की मैथमेटिक्स के लिए हम कभी भी स्कूल नहीं गए या कोई भी किताब नहीं ख़रीदी। कुदरती तौर पर इसी माहौल से उसी चिप का इस्तेमाल करते हुए हम मैथमेटिक्स को सीखते रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक किसान अपनी सब्ज़ी लेके सब्ज़ी मंडी जाता है। उसको पता होता है कि सब्ज़ी मंडी में कमीशन एजेंट उसकी सब्ज़ी के आने वाले पैसों में से अपनी कमीशन काटेगा। मिसाल के तौर पे उस किसान की सब्ज़ी के जो पैसे बनते हैं वो 10,000 रुपये हैं और 5% कमीशन बनती है। जब किसान को पैसे मिलते हैं वो गिनता है। अगर पैसे कम होंगे तो वो कमीशन एजेंट को कहेगा कि भाई आपने मेरे पैसे कम दिए हैं। तो अब मुझे बताएं कि परसेंटेज सीखने वो किसान कौन से स्कूल गया था। इसी किसान के दिमाग में मैथमेटिक्स की जो चिप लगी हुई है उसमें एक ब्लॉक परसेंटेज का भी है। माहौल में रहते हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से परसेंटेज के ब्लॉक को इस किसान ने एक्टिव किया हुआ है। खुद एक्टिव नहीं किया, उसके सामने परसेंटेज की कुछ एक्टिविटीज़ आई होंगी। उसने एक्टिविटीज़ को देखा, परफॉर्म किया, प्रैक्टिकल किया और उसका जो ब्लॉक है एक्टिव हो गया, इनेबल है, डिसेबल नहीं। दूसरे मिसाल में हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हमें एक दुकान बनवानी है। तो दुकान बनवाने के लिए हम ठेकेदार से बात करेंगे कि भाई इस दुकान को बनाने में कितना खर्चा आएगा। हमसे एक डेटा लेगा, वो मालूम करेगा कि दीवारें कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, बुनियाद नीचे कितना होना चाहिए और छत कितनी ऊपर होनी चाहिए, छत किस टाइप की होनी चाहिए। यानी कि जो डेटा रिक्वायर्ड होगा ठेकेदार को वो हमसे ले लेगा। अपने दिमाग में उसकी कैलकुलेशन करे या कागज़ पेन लेके उसकी कैलकुलेशन करे। एंड रिज़ल्ट में वो हमें बता देगा कि भाई आपका खर्चा इतना आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो ठेकेदार कभी स्कूल नहीं गया, कभी उसने मैथमेटिक्स की किताब नहीं पढ़ी, आप यकीन करें मैंने कई छोटे शहरों में ऐसे ठेकेदार देखे होंगे वो कभी स्कूल नहीं गए। उनको पता ही नहीं कि मैथमेटिक्स चीज़ क्या है, कभी मैथ का किताब हाथ में नहीं पकड़ा होगा, मगर वो एस्टिमेशन बिल्कुल परफेक्ट बता रहे होते हैं। परफेक्ट का मतलब है जिसमें से 2-3% का तो फ़र्क आ सकता है, ज़्यादा नहीं। अब ये मैथमेटिक्स वो कहाँ से सीखने गया? यानी कि उसी ठेकेदार के दिमाग में जो मैथमेटिक्स की चिप लगी हुई है उस चिप में मैथमेटिक्स ऑपरेशंस के जो ब्लॉक हैं वो भी एक्टिव हैं, परसेंटेज का भी एक्टिव है और इसके अलावा भी 2-3 ब्लॉक्स एक्टिव हैं। जितने ब्लॉक एक्टिव हैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए वो ठेकेदार एस्टिमेशन करके हमें बताता है कि भाई खर्चा इतना आएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैथमेटिक्स की चिप छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनी हुई है। कोई ब्लॉक परसेंटेज का है, तो कोई ब्लॉक एलसीएम का है, तो कोई ब्लॉक ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशन का है। यानी कि हर ब्लॉक का एक अपना काम है। ये छोटे छोटे ब्लॉक मिलके एक मैथमेटिक्स की पूरी बिल्डिंग को बनाते हैं। इतनी देर से हम इसी बात को डिस्कस करते हुए आगे आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स तो कुदरती तौर पे हमारे दिमाग में है, तो फिर मैथमेटिक्स हमें मुश्किल क्यों लगती है और सीखने में इतनी दिक्कत पेश क्यों आती है? वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से मैथमेटिक्स हमारे लिए मुश्किल हो जाती है? एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हमें कोई भी एक टॉपिक अगर नहीं आ रहा, हम उससे अगले वाले टॉपिक पे जंप कर जाते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 1/4 - 1/2। इसके 4 मुमकिन जवाब आते हैं। अगर कहीं से भी इसको गलत करेंगे तो उसका कोई ना कोई जवाब तो लाजमी आएगा। यानी कि 3 तरीक़ों से जो जवाब आया वो गलत है, एक तरीके से जो जवाब आया वो सही है। इस छोटे से मैथमेटिक्स के टॉपिक को करने के लिए
कुछ प्री टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए, अगर वो नहीं आएंगे तो ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आती तो हम इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, हमें सब्ट्रैक्शन तो आती है, हमें एलसीएम नहीं आती तो भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्शन भी आती है, हमें एलसीएम भी आती है, मगर हमें फ्रैक्शनल ऑपरेशन नहीं आता, हम फिर भी इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। यानी कि फ्रैक्शन, एलसीएम और फ्रैक्शनल ऑपरेशन, ये तीनों टॉपिक इस न्यूमेरिकल के, यानी कोई भी टॉपिक करने से पहले उससे पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें लाजमी आने चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा उसके बावजूद भी हम अगले टॉपिक पे जंप करते हैं। एक और गलती हम ये करते हैं कि मैथमेटिक्स को रट्टा लगा कर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो, हमें पता है कि एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ है, बस एल भी मिल गया, डब्ल्यू भी मिल गया, हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके इसका जवाब निकालेंगे, इसके रिज़ल्ट निकालेंगे। आप यकीन करें, हमें पता नहीं होता ये जो एरिया का फार्मूला है ये किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आया है। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम का फार्मूला भी है, हमें नहीं पता कि वॉल्यूम असल में होता क्या है। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम किस चीज़ को कहते हैं, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया किस चीज़ को कहते हैं। हमें सिर्फ फार्मूलाज का पता होता है, हम इसी फार्मूलाज को रट्टा लगाकर याद कर लेते हैं। और याद रखना, मैथमेटिक्स रट्टे का नाम ही नहीं है, मैथमेटिक्स समझने का नाम है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे जाने का नाम है। अब यकीन करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि नंबर लाइन पर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है या डिवाइड कैसे किया जाता है। आप यकीन करें कि मैट्रिक क्लास के 95% स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि एक सिंपल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके का होता है। और फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से होता है। पता है सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ एक गलती की वजह से, वो ये कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के दौरान हम किसी किस्म की कोई नंबर लाइन ड्रा नहीं करते, कोई ग्राफ नहीं बनाते या कोई फिगर वगैरह नहीं बनाते, इसीलिए हमारी मैथ कमज़ोर होती जाती है। और मैथ कमज़ोर होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। फिर उसकी वजह से हमारी मैथमेटिक्स की बिल्डिंग, या हम ऐसे कह दें कि हमारा मैथ का घर, फिर वो घर घर नहीं लगता, अजीब सा एक वीराना लगता है जिसमें हम खुद रहना पसंद नहीं करते, तो कोई और आके कैसे रहेगा। हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर और अपनी वीक पॉइंट्स को कम करते हुए आगे बढ़ना है। चलो मान लेते हैं मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं, मगर उसके बाद भी हमें गलती करते हैं कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, रिवीजन बहुत कम करते हैं। रिवीजन कम करने की वजह से या ना करने की वजह से भी मैथमेटिक्स हमारी कमज़ोर हो जाती है। एक और बात भी है, वो ये कि एक टीचर है, कोई टॉपिक हमें समझा रहा है, ठीक है, उस टॉपिक को समझाने के लिए 2-3 और टॉपिक्स भी हैं जो टीचर को समझाने हैं। अगर वो किसी स्टूडेंट को पहले से आते हैं और वो स्टूडेंट दिल में ये सोचता है ये मुझे आते हैं या ये मैं पहले जानता हूँ, तो यकीन करें उस स्टूडेंट का जो ध्यान होता है लेक्चर से या टीचर के सिखाने से हट जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही है कि ये मुझे आते हैं। अब ये नहीं जानता कि टीचर एक रास्ता बनाकर या एक चेन बनाकर, उस टॉपिक की एक चेन बनाकर असल टॉपिक के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। जब बच्चा या स्टूडेंट ये समझ लेता है कि ये मुझे आता है, तो आप यकीन करें जो असल चीज़ टीचर समझाना चाह रहा होता है जब उस टॉपिक पे आता है वो उसको समझ में नहीं आती। क्योंकि जब टीचर प्री रिक्वायर्ड टॉपिक समझा रहा था तो उस टाइम उस स्टूडेंट ने एक अपने उस्ताद की एक छोटी सी नाकदरी कर ली कि ये चीज़ मुझे पहले से आती है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट कम समझ में आता है या समझ में नहीं आता। कोशिश करें कि इस चीज़ से हम बचें, कोशिश करें कि इस चीज़ से अल्लाह ताला हमें बचाए। पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद
आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा कि मैथमेटिक्स आपको समझ में कम क्यों आती है या मुश्किल क्यों लगती है, वो कौन सी बारीक बारीक गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से मैथमेटिक्स आपके पल्ले कुछ कम पड़ती है। अब उन्हीं गलतियों से आपको जान छुड़ानी है। आप यकीन करें कि उन गलतियों से अगर आप जान छुड़ा लेते हो तो मैथ्स में आप बहुत कम अरसे में एक्सपर्ट बन जाओगे। इन सारी बातों को समझने सीखने के बाद अपने टॉपिक को समेटूंगा और इतना कहूँगा कि क्या हम मिलकर अपनी वीक पॉइंट को कम कर सकते हैं, अपने मैथमेटिक्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। क्या हम मिलकर अपने मैथ के बुनियाद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर हम मैथमेटिक्स की जितनी चाहे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकें। आसान ज़बान में सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई हम क्या मिलकर मैथमेटिक्स सीख सकते हैं? अगर मेरी इन सारी बातों का जवाब आपके पास हाँ है, यानी कि हम मिलकर मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, तो आने वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ख़ास आपके लिए। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। आप सबका शोएब रहीम। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।